आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस फुर्सत के लम्हे चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की। इस मस्जिद पर हिंदू संगठनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहाँ मौजूद 22 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। आइए जानकारी हासिल करते हैं कि क्या कुछ सच्चाई है। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में शुरू हुआ था और 1220 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण उस समय के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार परिसर में एक मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार इसी मस्जिद का एक मीनार है जहाँ से नमाज के लिए पाँचों वक्त की अजान दी जाती थी। कुतुब मीनार परिसर में स्थित इस मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के बारे में बताया जाता है कि ये 22 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि जब कुतुब मीनार बनाने और मस्जिद का निर्माण कराने का फ़ैसला बादशाह ने लिया था, तो उस समय के हिंदू राजाओं ने बादशाह को खुश करने के लिए अपने यहाँ पड़े पुराने पत्थरों और इमारतों को तोड़कर घोड़े और हाथियों पर उन पत्थरों को लदवाकर महरौली स्थित कुतुब परिसर में भिजवाया था, ताकि बादशाह की आरज़ू के मुताबिक यहाँ पर आलीशान मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण कराया जा सके। जबकि अब दावा किया जा रहा है कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम जहाँ पर बनाई गई है वहाँ पर 22 जैन और हिंदू मंदिर थे और इन मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया है और इन पत्थरों का मंदिरों में लगे इन पत्थरों का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी यहाँ पर मस्जिद की तामीर कराई गई थी। ये दावा हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में हिंदू संगठनों की तरफ से दिल्ली स्थित साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त मांगने के से संबंधित एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर आज सुनवाई थी, लेकिन जज ने आज सुनवाई नहीं करते हुए जुलाई में इस पर सुनवाई करने का फ़ैसला लिया है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि ये इस मस्जिद में क्योंकि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, विष्णु, महेश और तमाम देवी देवताओं, नटराज और दूसरे देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें पूजा करने की इजाज़त दी जाए। अदालत से उन्होंने इसकी इजाज़त मांगी है। अदालत से ये भी कहा है कि केंद्र सरकार से ये मस्जिद में पूजा पाठ करने के लिए एक ट्रस्ट के निर्माण का आदेश दिया जाए, ताकि उस ट्रस्ट के ज़रिए यहाँ का सारा कारोबार देखा जाए और यहाँ पर पूजा पाठ किया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि कुतुब मीनार से पहले यहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़रिए, और इस मस्जिद के लिए एक मीनार अजान देने के लिए बनाया गया था, जिसका नाम कुतुब मीनार है। इस मीनार से पाँचों वक्त की नमाज अजान होती थी और मुअज्जिन यहाँ ऊपर चढ़ कर के अजान देते थे और फिर मस्जिद में नमाज होती थी। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि 800 साल से यहाँ पर नमाज नहीं अदा की गई है, जो कि सही नहीं है। जबकि यहाँ पर बहुत सल्तनत काल के बाद भी नमाज हुआ करती थी, क्योंकि ये एक आलीशान और ख़ूबसूरत मस्जिद थी, शाही मस्जिद थी। इस मस्जिद परिसर में एक और मस्जिद भी है जहाँ पर आज भी 5 वक्त की, कम से कम 4 वक्त की नमाज तो अदा की ही जाती है। ये मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है और ये पूरा इलाका, कुतुब मीनार का जो पूरा परिसर है, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है और यही यहाँ पर इसका देख रेख करता है। इसके अलावा कुतुब मीनार एक विश्व धरोहर के रूप में भी मौजूद है, जिसकी यूनेस्को की तरफ से इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है और ये दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं और इसका दीदार करते हैं। कुतुब मीनार एक ऐसी इमारत है जो 7 अजूबों में से भी एक है,
भारत में दो अजूबे हैं, एक ताजमहल और दूसरा कुतुब मीनार। दुनिया भर के लोग जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो आगरा का ताजमहल देखने ज़रूर जाते हैं और दिल्ली का कुतुब मीनार देखने के लिए आते हैं। कुतुब मीनार इस मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम का ही हिस्सा है। इस्लाम में मस्जिद और मीनार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ मस्जिद होगी वहाँ मीनार ज़रूर होगी। इसीलिए एक दूसरी मीनार का भी निर्माण शुरू कराया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये आधा बनकर आधा ही रह गया और इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। ये मीनार कुतुब मीनार से ऊंचा बनाने का इरादा था और ये काले पत्थर से इसका निर्माण किया जा रहा था। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। आज का तकनीकी पक्ष मायशा जावेद ने संभाला। कोरोना वायरस से बचाव के लिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।